एक कली को हम गुलाब बना ले, एक कली को हम गुलाब बना ले, कम मिल रहा था रास्ता, बाकी कब का इतिहास बना लेते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम रोशन पटेल और जिलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज से 8 महीने पहले मेरे पास में एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसके अंदर आप सभी हैं। और यही प्रोजेक्ट मेरे पास में भी आया था, लेकिन 4 साल पहले, इससे पहले 8 महीने से पहले मेरे पास में 4 साल पहले यही रास्ता मेरे को मिला था। लेकिन मैं डिसीजन नहीं ले पाया था वहां पे देखने के बाद में भी कि मेरे को यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन मैंने टालम टोलम करता था, मोहन जी को चक्कर दे देता था। लेकिन 4 साल बाद में जब मेरे को मिरिक इन्फोटेक का पूरा प्रोजेक्ट मेरे सामने आया और मेरे को दिखाया कि इस प्रोजेक्ट से आप 1 साल के अंदर अगर दिल से सही ढंग से वर्किंग करते हो तो 15 CR कमा सकते हो। तो मैंने डिसीजन लिया उसी समय पे कि हम दूसरा काम जिंदगी भर करके भी 15 CR नहीं कमा सकते, लेकिन इस काम के अंदर अगर अपन 1 साल में नहीं हुआ तो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं और 15 CR निकाल सकते हैं। और वो जो 15 CR निकाल सकते हैं, वो रास्ता क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, वो आज हम सबको वो रास्ता मेरे को मेरे ग्रेट मेंटर मोहन जी सर ने मेरे को बताया कि आप इसी तरीके से चलोगे तो 100% है, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी के अंदर चीज जो चीज चाहोगे वो हासिल होगी। तो वही जो रास्ता मेरे को मोहन जी सर ने बताया उसके ऊपर आज मैं चल रहा हूँ और उसको एप्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर आपने भी इसके ऊपर चलना शुरू कर दिया और एप्लीमेंट शुरू करना करना शुरू कर दिया, जो मोहन जी सर ने मेरे को बताया वो चीज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और उससे अगर आपने दिल से सुन करके, सुनना नहीं है यूनियन के इस कान से सुना है इस कान से निकाल दिया, अगर उसको एप्लीमेंट कर लिया, तो ये मेरी गारंटी है कि 1 साल नहीं, 1 साल के अंदर अगर आपने सोच लिया कि मेरे को 1 साल के अंदर ये चीज हासिल करनी है तो 1 साल के अंदर होगी। अगर 1 साल में नहीं हुआ तो 2 साल में होगी। लेकिन 2 साल में भी नहीं हुआ तो 3 साल में तो 100% होकर के ही रहेगा। तो दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर पहले अपलाइन से सीखना है, फिर अपने टीम को बताना है, और फिर पैसा ही पैसा कमाना है। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे अपन। इस सिस्टम के अंदर अपने को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि इस सिस्टम के अंदर कामयाब होने के लिए हम जिस गाड़ी के अंदर बैठे हैं, आप अपन मिरिक गाड़ी की, मिरिक जो एक गाड़ी है, मिरिक को एक गाड़ी की समझते हैं, इस गाड़ी के अंदर अपन बैठ गए, इसके ड्राइवर जो है अपनी अपलाइन है। अपने को सिर्फ बैठ करके इसके पहिए मेंटेन करने, 4 पहिए होते हैं इसके। इन 4 पहियों को जो मेंटेन कर लेता है वो जिंदगी के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर अपने कभी फेल नहीं होगा, ये मैं देता हूँ। और इन 4 पहियों को मेंटेन करना है। तो पहला पहिया लिस्ट का आता है, तो लिस्ट अपने को किस तरीके से बनानी है, क्या बनानी है, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो लिस्ट का जो है, सबसे पहले अपने को डाउट की लिस्ट बनानी है। अपने अपने दिमाग में कई तरह के डाउट रहते हैं, इसकी वजह से अपन फेल हो जाते हैं, अपन जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले अपने डाउट जितने भी हैं उन डाउट को अपने एक एक करके अपने को डायरी के अंदर उतारना है। और उतार के अपने अपलाइन के सामने, अपलाइन से पूछना है कि यार ये मेरे दिमाग में चल रहा है, अपन बता नहीं पाते, तो वो लिख लिख करके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके उसको लिख करके अपलाइन को बता दो, तो अपलाइन उसका सारा अपने अंदर से, दिमाग से निकल जाएगा जो भी होगा। और उसे, उस डाउट को निकालने के बाद में अपने को वर्किंग करना है। तो सबसे पहले डाउट की लिस्ट बनानी है, फिर अपने कॉन्टेक्ट की लिस्ट बनानी है। कॉन्टेक्ट कैसे करना है, कॉन्टेक्ट की लिस्ट कैसे बनानी है, जब तक इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्रीज खोले, आज करोड़ों रुपए लगा करके इंडस्ट्रीज खोलते हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज खोलता है तो, लेकिन आपकी जो इंडस्ट्रीज है ये करोड़ों की इंडस्ट्रीज है। इस इंडस्ट्रीज को नॉर्मल में जो लेता है वो वहीं पे रह जाता है। और जिसने इस इंडस्ट्रीज को बड़े लेवल पे ले लिया कि मैंने आज 1 करोड़ नहीं 15 करोड़ की इंडस्ट्रीज डाली है, तो आप उस इंडस्ट्रीज के अंदर कामयाब हो जाएंगे। तो आप अगर इस इंडस्ट्रीज के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो पहले अपने को इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल होना जरूरी है। अगर आपके पास में कच्चा माल नहीं है
तो आप अपने इंडस्ट्रीज में कामयाब नहीं हो सकते। तो कच्चे माल के लिए आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है। अपना जो कच्चा माल है कॉन्टेक्ट लिस्ट है। तो कॉन्टेक्ट जो लिस्ट है आपको किस तरीके से बनानी है वो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। FR एक लाइन E। तो सबसे पहले फ्रेंड्स के हिसाब से लिस्ट बनाएंगे आप। तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों की पहले नाम लिखना है। F मतलब फ्रेंड्स मतलब दोस्त अपने कितने हैं वो सारा अपने को लिस्ट के अंदर उतारना है। फिर R मतलब रिश्तेदार अपने कितने हैं वो अपना उतारना है। फिर I मतलब इनला इनला मतलब अपने ससुराल पक्ष में कितने लोग हैं वो पूरा पूरा उतारना है। ई का मतलब अपने कर्मचारी लोग जो है इलीगल मतलब कर्मचारी जो लोग है वो उन लोगों की अपने लिस्ट उतारनी है, नाम लिखना है उनका। बी मतलब प्रिय लोग जो अपने खास लोग हैं उनका अपने को नाम लिखना है। और एस मतलब स्ट्रेंजर मतलब अजनबी लोग, अजनबी लोगों की अपने को लिस्ट बनानी है। यानी कि इस तरीके से अपने को लिस्ट बनाना पूरा एक फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला बनाने के बाद में अपने को फ्रेंड्स के हिसाब से लिस्ट बना करके अपने को पूरी लिस्ट खत्म हो सकती है। जैसे अपने दोस्तों की लिस्ट खत्म हो सकती है, रिश्तेदार की खत्म हो सकती है, कर्मचारी की खत्म हो सकती है, ससुराल पक्ष की खत्म हो सकती है, लेकिन स्ट्रेंजर जो आपके अजनबी लोग के उसकी लिस्ट आपकी कभी खत्म नहीं होगी। वो माल अनंत है, जितना चाहो उतना माल बना सकते हो आप, जहां पर जाओगे आपका बिजनेस बन सकता है। तो अपने को कर्मचारी अपनी सारी लिस्ट तैयार करनी है। फिर लिस्ट तैयार होने के बाद में अपने जो दोस्तों की ये सारी फ्रेंड्स के हिसाब से लिस्ट बनने के बाद में अपने को अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। कि ड्रीम्स लिस्ट मतलब कि आपके अगर अंदर ड्रीम्स नहीं है, जैसे अपने सपने नहीं है, तो एक बिना तेल के अंदर दिए को अपन जलाते हैं तो उसके अंदर तेल नहीं है, उस तरीके से आपके ड्रीम्स है तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि अपनी जिंदगी के अंदर अगर ड्रीम्स है तो आप उस अपने सपने के लिए काम करेंगे। एक मतलब इंसान व्यक्ति जो आम व्यक्ति जो जीता है आज 98% जो लोग हैं उनकी जिंदगी के अंदर कोई सपने नहीं होते। वो इस दुनिया में आए क्यों है उनको ये भी पता नहीं होता है। वो चार रास्ते अपनाते हैं कि यार नौकरी, बिजनेस, एग्रीकल्चर, प्रोफेशनल फील्ड, इन चार रास्तों के अलावा कोई पांचवा फील्ड अपनाने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनको उस माहौल में डाल दिया है। लेकिन नेटवर्किंग कितना बड़ा पावर है अपने को वो पावर समझाना है उनको। तो आपके अगर ड्रीम्स बनाने होंगे पक्के मजबूत ड्रीम्स, रात में सोने वाले ड्रीम्स नहीं कि रात में सो करके देखा, नींद में देखा कि मैं बड़ी गाड़ी ला रहा हूँ, बड़ा बंगला बना रहा हूँ, मैं विदेश टूर कर रहा हूँ। ऐसे सपने रात को देखते हैं अपन, मैं हाथ हिला रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। ये ऐसे सपने देखने से सिर्फ रात को देखने वाले सपने नहीं देखने, हमें जिंदा सपने देखने, जो जीते जागते सपने जो कि हम पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, वो ड्रीम्स पूरे करने हमारे को। जब तक वो ड्रीम पूरा नहीं हो जाता तब तक हमारे को पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। एक थॉमस एडिसन जो है उन्होंने एक ड्रीम देखा था कि मैं इस दुनिया को उजाले में बिठाऊंगा। उन्होंने उनको कई लोगों ने मंद बुद्धि का व्यक्ति बोला कि ये मंद बुद्धि का व्यक्ति है, पागल आदमी है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उन्होंने 9,999 बार आविष्कार किया। 9,999 बार फेल होने के बाद में भी 10,000 बार में वो कामयाब हुए थे। तब लोगों ने उसका एक ड्रीम बन गया था थॉमस एडिसन का कि यार मेरे को इस दुनिया को उजाले में लाना है। लेकिन लोग उनको बोलते थे कि यार ऐसा कभी हो सकता है क्या। इसी तरीके से बिल क्रेट्स ने एक ड्रीम देखा था कि मैं पूरी दुनिया को अपने उंगलियों के इशारे पे चलाऊंगा। भले ही वो 8वीं पढ़ा लिखे हैं, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया था कि मेरा ड्रीम्स बना लिया था उन्होंने कि मेरे को दुनिया को उंगलियों के इशारे पे चलाना है। तो आज 10 उंगलियों के इशारे पे यानी कि कंप्यूटर के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। उन्होंने सोचा था, 8वीं पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपना ड्रीम्स बनाया था, अपनी टारगेट को बनाया था, तो आज उन्होंने पूरी दुनिया को चला लिया। बिल गेट्स ने एक सपना देखा था कि मैं गरीब होकर के पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरे को गरीब होकर के नहीं मरना है, मेरे को दुनिया के अंदर इतिहास रचना है, मेरे को कुछ बड़ा करना है। तो उन्होंने 8वीं पढ़े लिखे व्यक्ति ने जो धीरू भाई अंबानी है, उन्होंने 8वीं पढ़े लिखे थे, रिलायंस पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब करते थे, फिर भी उन्होंने ड्रीम्स देखा कि मेरे को दुनिया में कुछ अलग करना है,
आज उनकी वजह से कितने घर जलते हैं, कितने घर चलते हैं, वो अपने को सोचना है। तो जिसका सपना नहीं है वो जिंदगी के अंदर सिर्फ आम व्यक्ति की तरह रात को सोना, सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आकर के सो जाना, इस तरीके की जिंदगी जिएगा। और जिसके ड्रीम्स है वो इस दुनिया में कुछ अलग करके जाएगा, इतिहास रच के जाएगा। तो अपने को क्या करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या टारगेट है, आप किसके लिए पैदा हुए हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य डिसाइड होना चाहिए। जो रास्ता आपको मिला है उस रास्ते के ऊपर चल करके कितने टाइम में आप कामयाब होना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है आपका, वो चीज आपका दृढ़ संकल्प होगा तो आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। बाकी अगर आपने ऊपर वाले मन से सोच लिया कि यार मैं सो रहा हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं कल कर लूंगा, तो कल की जिंदगी में कल 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 चलते रहेंगे और जिंदगी के अंदर अपने सपने जो है ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। तो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हमारे को अपना लक्ष्य तय होना चाहिए कि हमारे को कहाँ तक पहुंचना है, कितना कमाना है यहाँ से। और आप कमाओगे तो आपके पीछे कितने लोगों का घर चलेगा, कितने लोगों के ड्रीम्स बनेंगे। 1 मिनट है रास्ता। एक सीधा। तो अपना ड्रीम सेट करना है, पहले लक्ष्य डिसाइड करना है कि अपने को कहाँ तक पहुंचना है, कौन सा ड्रीम से आप क्या चाहते हो। अपने आज अपने मिरिक के अंदर अपने को अपने 10 ड्रीम जो है उस ड्रीम को कितने टाइम में पहुंचना है, सारे ड्रीम्स अपने अंदर दे रखे हैं कि फर्स्ट टैबलेट, फिर लैपटॉप, फिर बाइक, फिर प्लॉट, फिर कार, फिर प्लॉट, फिर कार, और फिर 1.5 करोड़ का बंगला। तो अपने 10 जो ड्रीम है वो आपको कितने टाइम में हासिल करने हैं, अपने लक्ष्य वो डिसाइड होना चाहिए। जब तक अपना लक्ष्य डिसाइड नहीं होगा तब तक अपन मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। तो ड्रीम्स अपना तय होने के बाद में पूरा अपना डाउट की लिस्ट बनाना है सबसे पहले, फिर कॉन्टेक्ट की लिस्ट बनाना है, फिर अपने ड्रीम की लिस्ट बनानी है। और ड्रीम का जो है आपका रियल ड्रीम्स उसकी तारीख डालनी है। जैसे आज की तारीख है, आज डेट क्या है, 26 तारीख है। तो 26 तारीख के अपने हर वीक में पेमेंट बनता है, हर सप्ते में पेमेंट बनता है, हर शुक्रवार तक की अपनी क्लोजिंग रहती है। मंगलवार को आपके खाते में हनुमान जी का प्रसाद आ जाता है। तो अपने को शुक्रवार तक अपने को कितना काम करना है, अपने को कौन सा टारगेट पूरा करना है, अपन कितना काम करेंगे तो अपना सपना पूरा होगा, या अपने टीम के जो साथ में अपने वर्किंग कर रहे हैं उनका सपना पूरा होगा। वो टारगेट अपने को अचीव करना है कि 7 दिन में मेरे को क्या करना है और 1 महीने में मेरे को क्या करना है। ये टारगेट जब तक नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले अपने हर सप्ते का टारगेट बनाओ, जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाओ। यहाँ पे हमारे पास में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जितना बड़ा हम टारगेट बनाएंगे उस टारगेट को 100% एक बार हार सकते हैं, 2 बार हार सकते हैं, 3 बार हार सकते हैं, लेकिन अगर आप बार 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 प्रयास करेंगे तो 100% वो मंजिल को पा लेंगे। हाँ, और फिर आपका 3 महीने, अगर 3 महीने आपने रेगुलर इस प्रोसेस को कंप्लीट रखा तो मैं गारंटी लेता हूं कि 3 महीनों में किसी का पेमेंट 5 लाख का जाएगा, किसी का 10 लाख का जाएगा, किसी का 50 लाख तक का भी जा सकता है, किसी का 1 करोड़ तक का भी जा सकता है। अगर आपने दिल से अगर अपने ड्रीम्स को 3 महीने तक रेगुलर हर सप्ताह का ड्रीम्स बना लिया तो गारंटेड ये टारगेट पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा, क्योंकि 24 घंटों में भगवान तथास्तु का आशीर्वाद देते हैं। और 24 घंटों में हम जो सोचते हैं अरे मेरे पास तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे तो पैसा नहीं आ रहा है, तो 100% आपके पास में कुछ नहीं है। और अगर आपने सोच लिया कि मेरे पास में तो बहुत सारा पैसा आने वाला है, मेरे पास में इस हफ्ते 50,000 है, 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 5 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 1 करोड़ भी आएगा मेरे पास में, लेकिन अगर आपने सोच लिया तो आएगा। बाकी अगर आपने ऐसे टाइम पास कर लिया तो जिंदगी में जहाँ हो वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ड्रीम्स आपके गोल अपने डिसाइड कर लो आज से। हमें जिंदा लोगों की तरह काम करना है, मरे हुए लोगों की तरह काम नहीं करना है। मुर्दे की कोई पहचान नहीं होती है, मरे हुए को
सिर्फ 4 लोग कंधे पे उठा करके लेके जाते हैं, लेकिन जो इतिहास बनाते हैं उनके पीछे हजारों लोग आ जाते हैं। तो अपने को इतिहास बनाना है दोस्तों, मरने सिर्फ मरे हुए ड्रीम्स को लेकर के काम नहीं करना है दोस्तों। तो अपना ड्रीम्स पूरा करो, ड्रीम्स हर सप्ताह का बनाओ, टारगेट बनाओ, लक्ष्य बनाओ, उसको हासिल करो, चाहे कुछ भी हो जाए उस मंजिल को तय कर लो बस। क्योंकि मैंने भी अपने ड्रीम्स बनाए हैं, उन ड्रीम्स के लिए मेरी आग जली हुई है, मेरे को कैसे पूरा करना है, मेरे रात दिन, आज सुबह से लेकर के शाम तक घर का मुंह तक नहीं देखता हूँ मैं, 7 8 8 8 10 10 दिन तक। जब तक हम घर पे रहेंगे तब तक अपना बिजनेस सिर्फ घर तक रहेगा। हम घर पे बैठे रहेंगे, लोग अपने घर के आसपास के पड़ोसी सिर्फ देखते रहेंगे कि यार ये पे बैठा है। अपनी टीम के ड्रीम्स नहीं बनेंगे, अपने आप के ड्रीम्स नहीं बनेंगे। जब तक आप मार्केट में घर से बाहर नहीं निकलोगे तब तक ड्रीम्स पूरे नहीं होने वाले हैं। तो अपने को अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं दोस्तों, और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए थोड़ी सी आग जलानी पड़ेगी। पूरी जिंदगी अगर वर्किंग नहीं करना है तो अपने ड्रीम्स बनाने होंगे। तो सबसे पहले अपना ड्रीम्स बना करके फिर अपने को दूसरा जो पहिया आता है, कंटेंट का कंटेंट तरीका आता है। अगर आप कंटेंट, तो कंटेंट आपको किस तरीके से करना है वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे अगर आप कंटेंट का तरीका सही अपनाओगे तो हो सकता है दिल्ली से अगर आप व्यक्ति को अपने घर पे बुलाओगे तो भी आ जाएगा। आगे वाले को भूख लगानी है, यूं नहीं है कि आप उसको जबरदस्ती परोसे हो। आगे वाले को क्या देना चाहते हैं अपन, वो चीज देनी है अपने को। आगे वाला क्या चाह रहा है वो चीज अपने को उसको देनी है। तो सबसे पहले आपका कॉन्टेक्ट जितना मजबूत होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस आपके पास में लिस्ट बनेगी। तो कॉन्टेक्ट कैसे करना है वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। FORM, फॉर्म का तरीका अपनाना है। फॉर्म का तरीका अपना करके, एफ का मतलब किसी भी व्यक्ति से अगर आप मिलते हो सबसे पहले या फोन पे बात करते हो, पूछना आगे वाले को कि और दोस्त परिवार में कैसे है, और परिवार में क्या चल रहा है। पानी की बोतल थी ना। तो परिवार के बारे में पूछने के बाद में उससे अपने तसल्ली से उससे पूछना है उसका कामकाज, कि कामकाज कैसे चल रहा है, आजकल क्या काम कर रहे हो, उसके काम के बारे में पूछना है। फिर मंदी का दौर बताना है, FOR, आर मतलब मंदी का दौर बताना है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम के अंदर क्या चल रहा है। जैसे कि वो व्यक्ति, कोई व्यक्ति 1.5 भी मिलता है तो वो व्यक्ति बोलता है कि यार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा तो जबरदस्त चल रहा है, लेकिन उसको पता है कि उसका क्या हाल है, आज बिजनेस का मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना है। तो वो भी काम करता है, लेकिन वो बोल रहा था कि यार मेरा तो ठीक ठाक नहीं चल रहा, तो वो भी उसका पोजीशन बता देगा कि यार हाँ रियल में कंडीशन तो ऐसी है। तो उसका मंदी का दौर बताने के बाद में लास्ट में देना है पैसों का संदेश, कि आप जो काम कर रहे हो उसके साथ में ऐसा काम मिले जिससे कि आपके घर पे घंटे या 2 घंटे दे करके 1 लाख रुपए महीने का आने लगे, 2 लाख महीने का आने लगे। या फिर आप अपने, हर व्यक्ति का कॉन्टेंट का तरीका अलग अलग रहता है। तो मैं जो कांटेक्ट करता हूँ, मेरा कांटेक्ट का तरीका ये है, फॉर्म के हिसाब से कांटेक्ट करने के बाद में लास्ट में उनको प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ कि मेरे पास में एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसके अंदर अगर जिसे आपने देख लिया और उसके ऊपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 100% मेरी गारंटी है कि आपकी सिर्फ 2026 बाद 2026 26 तक आपके पास में जो आज अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 10 गुना होगा। तो व्यक्ति पूछेगा कि यार उसका 10 गुना कैसे होगा, मेरे को भी बताओ। तो लास्ट में मनी मैसेज देना है उसको, और मनी मैसेज देने के 1 घंटे बाद में अपने को प्लान बताना है। यूं नहीं है कि अपन तुरंत का तुरंत प्लान बता दें। जो अपन कांटेक्ट करते हैं कांटेक्ट के 1 घंटे बाद में प्लान करना है, या फिर जो आप टाइम देते हो सुबह शाम या दूसरे दिन का, तो 24 घंटे के अंदर उसके पास में उसका अपने को प्लान करना है। कांटेक्ट हो गया अपना, प्लान कांटेक्ट का तरीका हो गया। तो तीसरा पहिया आता है, कांटेक्ट का तरीका हो गया, फिर आया
दूसरा जो पहिया है अपना, सो द प्लान। अगर अपन प्लान जितना परफेक्ट होगा अपना, मेन चीज आप अपन कहाँ पे अटकते हैं, प्लान के ऊपर अटकते हैं। तो पहला पहिया अपना कंटेंट का चार भाई, कंटेंट का पहिया हो गया, डाउट की लिस्ट हो गई, कॉन्टेक्ट लिस्ट हो गई, ड्रीम लिस्ट हो गई, कंटेंट का तरीका हो गया। फिर अपने को दूसरा पहिया अपनाना, प्लान कैसे करना है। तो प्लान के लिए आपको बहुत ही आसान प्लान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर आदमी प्लान कर सकता है। यहाँ पे जो नया बंदा ज्वाइन होता है वो भी प्लान दिखा सकता है। प्लान में क्या दिखाना है अपने को, यहाँ पे जैसे कांटेक्ट किया उसको, आपके पास में विवेक बांद्रा वाली वीडियो तो सभी के पास में है ही है। तो उसको कांटेक्ट करने के बाद में विवेक बांद्रा वाली वीडियो बता सकते हैं आप। वीडियो बता करके वो पूरा प्लान बता देते हैं विवेक बांद्रा उसके अंदर। और फिर उनको कि यार यहाँ पे 600 इंट्रीज आ रही है, इस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, और हमारी कंपनी यहाँ से ये दे रही है, ये प्लान हो गया। प्लान बहुत ही आसान है, अगर जो जिस तरीके से करना चाहे उस तरीके से प्लान कर सकते हैं, और प्लान दिखाना ही कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे टीम में अनिता जी पाटीदार मैडम है, जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट निकालते हैं उनकी। मैं भी एकदम शॉर्ट रह जाता हूँ कि यार वो बिना प्लान दिखाए रिजल्ट ले आते हैं, प्लॉट निकाल देते हैं। तो मेरे को भी अचंभा होता है कि यार ये कैसे कर लेते हैं। और जब उनकी बात सुनता उनका कभी भी फोन आता है तो मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ कि वास्तव में यार इनका काम करने का तरीका ही अलग ही है। तो अपने को रिजल्ट अपने ऊपर है, लोग प्लान को नहीं देखते, अपने को देखते हैं कि अपने अंदर क्या है, अपन किस तरीके से वो चीजें आप आगे वाले को क्या बोल रहे हो। यूं नहीं है कि आगे वाले को जरूरत ही नहीं है, वो अपन चीज दे रहे हैं। जैसे जैसे एक मैं कहानी बता देता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति था जिसके मछलियां पकड़ रहा था। तो उसके पास में एक व्यक्ति और था जो कि मछलियां पकड़ने का पूरा साधन लाता है, कि एक कांटा लाता है, उसके अंदर सारी सुविधाएं लाता है, और उस कांटे के अंदर क्या है, उसको चॉकलेट डाल देता है। उस कांटे के अंदर चॉकलेट डाल देता है, और पास में जो दूसरा व्यक्ति था वो मछलियां पकड़ रहा था, वो उसको पास में बैठा बैठा देख रहा था कि यार इसके अंदर तो इसने टोकरा भर दिया है। सुबह से मैंने देखा 1 2 घंटे 3 घंटों में इसने टोकरा भर दिया है। और ये दूसरा जो है, मैं जो है सुबह से लेकर के इस कांटे को देख रहा हूँ कि अब मछली आए, अब मछली आए, लेकिन वो मछली नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है। तो फिर वो जो मछुआरा होता है, वो जो मछली पकड़ने के लिए जाता है, उससे पूछता है, उसके पास में जो व्यक्ति बैठता है उससे पूछता है कि यार आपने इतनी मछलियां पकड़ ली और मेरे पास में मछली नहीं आ रही, इसका कारण क्या है। तो उसने देखा कि उस कांटे के अंदर क्या डाल रखा है उसने, वो जो मछली पकड़ने का कांटा था उसके अंदर क्या डाल रखा है उसने ये देखा। तो उसने देखा कि उसके अंदर तो चॉकलेट फंसी हुई है। तो मछली को चॉकलेट पसंद नहीं है, केंचुआ पसंद है। तो वो केंचुआ डाल रहा था, तो जिसने केंचुआ डाला उसकी तो बहुत सारी मछली आ गई, और जो चॉकलेट डाल रखा था उसके एक भी मछली नहीं आई। यानी कि उसकी पसंद जो थी, जो पकड़ने के लिए गया था मछली, उसकी जो पसंद थी वो उन मछलियों को देना चाह रहा था, तो मछली नहीं आ रही थी। लेकिन अगर वो उस पहले सीख करके जाता तो 100% उसमें मछली आ जाती। तो अपने को जो आगे वाले को पूरा समझना है। यूं नहीं है कि अपनी पसंद जो है उसको आगे वाले को थोप रहे हैं। आगे वाले को क्या पसंद है वो दो, अपने को पहले आगे वाले को सुनना है कि वो क्या चाह रहा है, फिर जाकर के अपने को देना है। यूं और जब तक आगे वाले नहीं बोले कि ये चीज मेरी अच्छी लगी, या जब तक वो नहीं बोले तब तक अपने को यूं नहीं है कि अपने को अपने हिसाब से बता दे जाए। उसका डिसीजन अपने को किस तरीके से, डॉक्टर जैसे होता है तो डॉक्टर अपने हाथ की नस देख करके दवाई देता है, यूं नहीं है कि हर कोई दवाई पकड़ा दी। ठीक है ना, अगर सिर दर्द कर रहा है और पेट दर्द की दवा दे दी तो और ज्यादा हो जाएगा सिर दर्द। इसलिए अपने को जो पसंद हो आगे वाले को वही दो। यूं नहीं है कि अपनी मर्जी से आगे वाले को थोपो। तो प्लान अपने को किस तरीके से करना है, आसान तरीका है। मतलब किसी को अगर नया बंदा भी है तो वो विवेक बांद्रा की वीडियो बता करके अपने ब्रोशर लेकर के जाए, और ब्रोशर में सारा समझा दे कि ये इसी तरीके से हमारा इतनी कनेक्टिविटी में हम प्रोजेक्ट प्लॉट बेच रहे हैं, और ये रेंज में आ रहे हैं, और इतनी रेट का है, ये सारा ही अपन बता सकते हैं, और इतने टाइम में इतना ग्रोथ होगा ये अपन बता सकते हैं, इतनी इंडस्ट्रीज आ रही है ये सारा बता सकते हैं। फिर तीसरा पहिया फॉलोअप। फॉलोअप जो है अपने को क्या है,
कि हम क्या करते हैं कि जो व्यक्ति को अपन प्लान बताते हैं, अपन देखते हैं कि प्लान बताने से रिजल्ट आ जाएगा, और उसको उसका इंतजार करते हैं फोन का कि ये अब आ जाएगा, प्लॉट ले लेगा। लेकिन प्लान बताने से ही रिजल्ट नहीं आता है, उसको 24 घंटों के अंदर फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि अपन देखते हैं, लोहा जब गर्म होता है, उसके ऊपर अपन हथौड़ा मारते हैं तो वो आकार लेता है, और लोहा ठंडा होने के बाद में उसके ऊपर आप हथौड़ा मारते रहो, कभी भी उसके जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो जिस व्यक्ति को आपने प्लान बताया है, उसके 24 घंटों में उसको वापस मिलने का बहाना बना करके जाना है अपने को, उसको ब्रोशर दे दो, और अपन उसको ब्रोशर दे करके उसको वापस, मेरे पास में ये एक ही है, उसको ब्रोशर में भी ये बताना कि मेरे पास में एक ही है, आज रात को इसको या आज दिन में आप इसको देख लेना, इसमें से कौन सा प्लॉट सिलेक्ट करना है आप इसमें विचार कर लेना, मैं आपको कल वापस मिलूंगा, ये ब्रोशर में वापस लूंगा आपसे। तो आप इसको ब्रोशर प्लॉट कौन सा लेना है इसमें से सिलेक्ट करके रखें, तो वापस अपने को दूसरे दिन उस टाइम पे कि यार मैं कल इतनी बजे, आप कितनी बजे मिलोगे, वो टाइम लेना उससे, और दूसरे दिन वापस फॉलोअप करना है। फॉलोअप का मतलब होता है उससे कैसे भी बातचीत करके उसका रिजल्ट निकालना। यूं नहीं है कि मतलब उसने सुना ही अपन सुन के आ गए, ठीक है ना। अपना मकसद खाली उसको परफॉर्मेंस, मतलब खाली धोलेरे के बारे में अवेयरनेस करना नहीं है। फॉलोअप का मतलब होता है आप 100% रिजल्ट निकालना, वो व्यक्ति क्या चाहता है वो चीज दे करके, मतलब जैसे आपने मछली की मैंने कहानी बताई है, उस तरीके से वो किस तरीके से क्या चाहता है उस हिसाब से अपने को देना है। और फॉलोअप 24 घंटों के अंदर करोगे तो 100% रिजल्ट निकलेगा। एक बार में नहीं निकला, दूसरे दिन वो वापस बोलेगा कि यार चलो आज मेरे पास में पेमेंट का सेट करता हूँ, कल के दिन में मिलता हूँ या परसों के दिन में मिलता हूँ। तो अपने को टाइम डिसाइड करना है कि कितनी तारीख को अपन क्या करेंगे। तो सर चलो ठीक है, आपको इसमें कौन सा प्रोजेक्ट समझ में आया, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट समझ में आया या रेजिडेंशियल, आपका बजट क्या है, उसको बजट पूछना है उसका कि आपके पास में कितना बैलेंस है अभी। प्लान भी उसको बजट पूछने के बाद में ही शेयर करना है, यही प्लान माताफोड़ी नहीं करनी। जो चाहता है कि यार मेरे पास में बैलेंस है, उसको कांटेक्ट करेंगे, तो उसको प्लान तभी बताना है जब उसके पास में माल है। यो सूखे गन्ने को अपन किसी चरखे में देंगे तो वो उसका रस आएगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर अपने गन्ने के अंदर रस है तो उसको अपन उसमें डालेंगे तो रस निकलेगा, ठीक है ना। अपन ऐसे ऐसे लोगों के पास में चले जाते हैं जिनके पास में माल ही नहीं है, तो उसके पास में टाइम खराब करना नहीं है, अपने पास में टाइम नहीं है। अपने को 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जो अपने ड्रीम है उस ड्रीम के हिसाब से टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को आगे से आगे बढ़ते जाना है, और जो गन्ने में रस हो उसी को डालना है। तो फॉलोअप अपने को 24 घंटों के अंदर कैसे करना है, उसका रिजल्ट निकालना है। वो क्या चाहता है वो चेक करके, उसके कितने दिन में पेमेंट चाहता है, वो चीज सारी अपने को फॉलो करके उसका डायरेक्ट, उसको लास्ट में यही पूछना है कि सर आप कैश देंगे या फिर चेक बनाएंगे। एक कहानी में बताता हूँ आपको, कई लोग क्या है कि उल्टा जवाब दे देते हैं, ठीक है ना। उससे पूछने क्या होता है, पूछ के लेते हैं। एक एक लेडीज थी जो कि मतलब किसी के बच्चे नहीं होते थे तो उसको दवा देती थी। बच्चे नहीं होते थे तो वो दवा देती थी कुड़की बना करके। तो वो उसके आगे वाले को जब देती थी तो उसको बोल देती थी कि आप ये जो दवाई ले रहे हो, ये लेते टाइम आपको बंद क्या नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो उसके दिमाग में क्या है कि वो लेता है तो बंदर का ख्याल आ जाता है सुबह उठते ही कि यार मेरे दिमाग में भाई जी ने बोला है कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो भी वो बोलता है कि यार, वो वापस जाता है उसके पास में कि यार मेरे बच्चे नहीं हुए। तो वो बोलते हैं कि यार आपके लेने से पहले बंदर वाला ख्याल तो नहीं आया। तो वो बोलते हैं कि हाँ यार आया तो था यार। तो वो चीज हो जाती है, तो अपन क्या बोल रहे हैं आगे वाले को, वो चीज के ऊपर आपका रिजल्ट निकलता है। आपको बोलना क्या होता है और अपन कुछ अलग जवाब दे देते हैं, उल्टे जवाब दे देते हैं, उसकी वजह से अपन रिजल्ट नहीं निकाल पाते, अपनी थोपते हैं उसको तो भी रिजल्ट नहीं निकलता है। उसकी सुनो, उसको बताओ कि आप क्या चाहते हो, उस हिसाब से अपने को रिजल्ट निकलना है। और बोलना है ऐसे कि सर आप इसमें कैश पैसा देंगे या चेक बनाएंगे। तो आप कंपनी के नाम का चेक बना सकते हैं डायरेक्ट सर,
तो आप चेक बनाइए और अपन मिल के शुरुआत करते हैं। और अगर आप हम बताए उस तरीके से करोगे तो आपका प्लॉट भी हम फ्री करवा देंगे सर, ठीक है ना। अगर आप 2 महीने 3 महीने हम बताए उस तरीके से करोगे तो आपका प्लॉट फ्री हो जाएगा सर। तो उसके लिए आप तैयार है? तो वो बोलेगा कैसे कर सकते हो, उसके लिए सस्पेंस है सर। पहले आपको पेमेंट लगाना पड़ेगा, आपको प्लॉट खरीदना पड़ेगा, फिर के वो रास्ता मैं बताऊंगा आपको। तो आपको वो 100% उसको रात भर नींद नहीं आएगी। वो बोलेगा यार प्लॉट भी फ्री हो सकते, करवा सकते हैं ये, तो फिर अपने को इसके साथ में काम करना है, ठीक है ना। तो वो 100% आपके साथ में आएगा, ठीक है ना। और सबसे पहले अपने पास अपन जिस लेवल में जा रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो कौन सा बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ठीक है ना। हम कोई मार्केट में तेल साबुन या फिर कोई अ, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट छोटे मोटे 1500 2000 वाले प्रोडक्ट लेकर के नहीं जा रहे हैं आगे वाले के पास में। हम लेने लेकर के जा रहे हैं 10 लाख वाला, 10 लाख का प्लॉट। आप 10 लाख का प्लॉट लेने जा रहे हो सकता है कि वो आपके साथ में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दे। क्या बताने जा रहे हो? 10 लाख का प्लॉट हो सकता है वो 1 करोड़ का प्लॉट इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन आपको उसके जैसा बनना पड़ेगा, आपको उसके जैसा करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में जंग छिड़ जाती है, दोनों में जंग छिड़ जाती है। और हिंदुस्तान के पास, हिंदुस्तानियों के पास में बंदूकें होती है और पाकिस्तानियों के पास में लाठियां होती है, तो जीतेगा कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतेगा? नहीं, हिंदुस्तान जीतेगा। जीतेगा क्योंकि उनके पास में बंदूक है, ठीक है ना। तो अपने पास में अपने हथियार होना जरूरी है। जितना परफेक्ट आपका हथियार होगा उतनी बड़ी आपको जीत मिलेगी। तो हथियार के अंदर आपके आपके शूज से लेकर के, आपके कपड़े से लेकर के, आपके किट से लेकर के परफेक्ट हथियार। आपके पास में हथियार ही नहीं है, आप जंग लड़ने के लिए जा रहे हो तो मर के आओगे, या तो मर जाओगे वहीं पे, आपको उल्टी फूक मार देगा। उल्टी फूक वाली कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, सही है ना। तो उल्टी फूक मार देंगे लोग और अपन घर पे जाकर के सोचेंगे अरे यार नहीं होता है, ये वाला सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए परफेक्ट आपके शूज जो है परफेक्ट होने चाहिए। अगर लेडीज है तो उसकी जो ड्रेस कोड है उस हिसाब से, सिस्टम से, ठीक है ना। ये नहीं है कि अपन हीरो स्टाइल तरीके से अपने को, मतलब अपने बिजनेस के हिसाब से एक गाड़ी बेचता है अल्टो 800, शोरूम में जाते हैं अपन, एक सेलर वो होता है जो अल्टो 800 बेचता है, और एक सेलर वो होता है जो कि ओडी बेचता है। दोनों गाड़ी बेच रहे हैं, लेकिन कौन सी गाड़ी किस तरीके से बेच रहे हैं, कौन सी डील कर रहे हो आप। अगर अल्टो बेच रहा है तो उसमें कमीशन कितना आएगा? 5,000 10,000 यही आएगा ना, या ये 50,000 आ सकता है। लेकिन जो ओडी बेचता है उसको कितना आएगा? 1 लाख 2 लाख 3 लाख वो कमीशन आएगा। तो अपन वो वाला काम कर रहे हैं, ओडी वाला काम कर रहे हैं। अपन अल्टो 800 नहीं बेच रहे, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना। डिसीजन अपने को लेना है कि आप क्या प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हो, जिसकी वजह से आपको अपने आप को कैसा दिखना चाहिए। आपको अपने आप को आईने के सामने देखना है और आई एम द बेस्ट बोल करके घर से बाहर निकलना है कि मेरे से बेहतर कोई नहीं है, सबसे बेस्ट मैं ही हूँ। और मैं जो करने जा रहा हूँ वो वर्ल्ड के सबसे बड़ी कंपनी में, कोई छोटी मोटी कंपनी में न काम नहीं कर रहा हूँ। मैं 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ का बिजनेस बेचने जा रहा हूँ। तो मेरे को अपने आप को कैसा दिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसे चले गए जैसे उठ करके, कोई अपने आप से कोई लोअर में चला जाता है, कोई कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता है, और कांटेक्ट करके आ रहा है गारो मैंने तो बहुत बड़ा बिजनेस देखा है, बहुत बड़ा काम देखा है, बहुत बड़ा काम कर सकते हो, ऐसे काम नहीं होगा। कंटेंट के लिए आपको लोग जबरदस्ती आकर के पूछे कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास में ऐसा कौन सा रास्ता मिल गया, आपके अंदर खुशी कितनी हो रही है। आप अगर मरे मरे हो, टेंशन में हो, तो आपके पास में कोई आने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके चेहरे पे खुशी है तो देख करके यार इस आदमी के खुश रहने का कारण क्या है, राज क्या है, ये तो पूछना पड़े मेरे को। लोग ऐसा पूछ करके अपने पास में आने चाहिए, जबरदस्ती अपने को पूछे। अपने आस पड़ोस के अंदर आग चले अपने को देख देख करके, यार ये क्या करते हैं, ऐसा काम मेरे को भी करना है यार, मेरे को भी काम मिल जाए। लेकिन अब आपने बता के उनको अपनी टीम से बता करके उनको ले आएंगे। हमको हर एक आदमी को प्लान बताना है, किसी को नहीं छोड़ना है।
एक एक कहानी और बता देता हूँ मैं आपको। क्या है कि हम मार्केट में जाते हैं, लोगों के पास में जाते हैं, और लोग अपने को उल्टी फूक मार करके सुला देते हैं। कई मतलब अपन कभी जाते कभी नहीं जाते तो मार्केट में अपने को उल्टी फूक लगती है, और अपन देखते हैं यार ये हो गया वो हो गया ऐसा करके सो जाते हैं। लेकिन जो निरंतर चलता है, ठहरा हुआ पानी तो सड़ जाता है। अपन खुद ही जानते हैं कि एक जगह जो गड्ढे में भरा रहता है पानी, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन जो नदी में चलता रहता है वो चमकीला पानी रहता है, एकदम चमचमाता रहता है। तो अपने को क्या करना है, अपने को ठहरा हुआ पानी नहीं बनना है, अपने को चमचमकीला पानी बनना है। तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। बहुत ही जबरदस्त कहानी है, उसके ऊपर एप्लीमेंट करना है, घबराना नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि शेर की दोस्ती शेर से ही होती है, बकरियों से नहीं। ये कहानी बताता हूँ मैं आपको कि एक बार क्या होता है कि एक शेर शेर शेरनी होती है, उसके 4 बच्चे होते हैं। तो वो क्या है कि मतलब शेरनी बच्चों को जन्म देकर के मर जाती है। तो वो बच्चे क्या है कि इधर उधर बिछड़ जाते हैं, सबसे अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें से एक बच्चा क्या है कि मतलब बकरियों के बीच में चला जाता है, भेड़ियों के बीच में चला जाता है, बहुत सारी बकरियां होती है उनके बीच में चला जाता है। तो वो क्या है कि रात दिन उन बकरियों के साथ में जाता है आता है, तो वो उनकी जैसा ही बन जाता है। उसके साथ में घास खाता है, उन बकरियों के साथ में वो जैसे रहते हैं उन्हीं की तरह रहने लग जाता है। तो धीरे धीरे वो विराट रूप लेता है, बहुत बड़ा बन जाता है। तो वो जंगल में इसी तरीके से चरने के लिए जाता है, उन बकरियों के साथ में घास खाने के लिए। लेकिन एकदम से दूसरे शेर की उस शेर के ऊपर नजर पड़ती है तो वो देखता है यार ये तो अपनी जाति के ऊपर कलंक है। यार ये शेर होकर के इन बकरियों के बीच में क्या कर रहा है। तो वो वहां पे उस दूसरे शेर के पास में जाता है जो बकरियों के बीच में था। तो वो उसको देख करके भागता है। वो भागता है तो वो उसको पकड़ लेता है कि रुक, भागता कहाँ है। अरे तू शेर है और शेर होकर के इन बकरियों के बीच में क्या कर रहा है। तो वो बोलता है कि अरे नहीं मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो बकरी हूँ, मैं पेड़ हूँ, मैं नहीं, ये मेरा परिवार है। तो वो उन बकरियों के बीच में वो बोलता है नहीं नहीं, तू बकरी नहीं है, तू शेर है, तू मत भाग, एक बार रुक। वो भागने की कोशिश करता है। वो उसको पकड़ पकड़ करके लेके जाता है उस और एक तालाब के पास में लेके जाता है। तालाब के पास में उसका चित्र दिखाता है कि देख तू किसके जैसा लग रहा है। वो देखता है उसको कि हाँ यार, हाँ, तो मैं शेर हूँ, तू क्या है, तू भी शेर है, तू बकरी नहीं है। तो वो बोलता है मैं शेर हूँ, क्या बात है। तो वो बोलता है कि तेरे को पहचान करनी है। हाँ पहचान करनी है, पहचान कर लेते हैं। तो उसने बोला कि जोर से दहाड़ के देख, शेर होगा तो टिक जाएगा, बकरियां होगी भाग जाएगी। तो वो उसी एक बार जोर से दहाड़ मारता है, जोर से दहाड़ मारता है, जोर से। और वो बकरियां होती है वो वहां से भाग जाती है। और शेर जो सामने होता है, सामने खड़ा है का खड़ा ही रह जाता है। तो दोस्तों शेर की दोस्ती सिर्फ शेर से होती है, बकरियों से होने वाली नहीं है। तो अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, अपने सामने बहुत सारी बकरियां आएगी, ठीक है ना। जो शेर होगा अपने सामने टिक जाएगा, जिसका कलेजा होगा कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़े सपने हैं, वो अपने सामने टिक जाएगा, बाकी बकरियां होगी तो भाग जाएगी। तो शेर की दोस्ती शेर से होती है, ये इस कहानी से साबित होता है। इस दुनिया में जितने भी पागल हुए हैं उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। पागल का मतलब तो सभी जानते होंगे, वेंडो, सब बोलते हैं ना वेंडो वेगियो। तो पागल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि पागल का मतलब क्या होता है। पा मतलब पाने के लिए, क मतलब गतिशीलता से, ल मतलब लक्ष्य की ओर। हम पागल हुए हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, गतिशीलता से लक्ष्य की ओर हम पागल हैं। लोग जब तक आपको पागल नहीं बोलने लग जाए तो सोच लो कि कुछ नहीं हो रहा है, हमारे अंदर तरक्की नहीं हो रही है, हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, हम उसी फील्ड के अंदर हैं जो लोग 98% है, उन्हीं के बीच में हम भी हैं। लोग जब तक जिसको पागल बोलने लग गए तो यार ये तो वेंडा हो गया है यार, पागल हो गया है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता, इसको साला खाली मीरिक 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 की समझ में आती है, और क्या है।
इसको अपन बोलेंगे कुछ और ये मिरिक की बात करेगा, ये दुल्हर की बात करेगा। तो ये तो वेंटा हो गया। जब तक पागल नहीं हो जाओगे तब तक मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए अपने को क्या बनना है? पागल। पागल भी किस तरीके से बनना है? अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि कई लोग जो फेल हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपना दिमाग लगा करके हुए हैं। अपने दिमाग को 2 साल 3 साल के लिए अलमारी में रख दो। अपनी जो अपलाइन कर रही है अपने को उस तरीके से करना है। पागल बनना है तो अपलाइन की तरह बनना है। अपने लक्ष्य के लिए पागल बनना है। अपनी मंजिल को पाने के लिए पागल बनना है। तो अपने दिमाग को नहीं लगाना है। मैं आपको एक कहानी के रूप में बता देता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत होशियार होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो वो क्या एक जंगल से गुजर रहा होता है। एक जंगल से गुजर रहा होता है तो उसमें क्या है कि जंगल में है बहुत अंदर चला जाता है। बहुत अंदर चला जाता है तो उसके अंदर देखता है उसको जोरों की प्यास लगती है। गर्मी होती है, बड़ी खतरनाक वाली गर्मी होती है और जोरों की प्यास लगती है। तो वो देखता है कि यार पानी कहाँ पे है? एक पेड़ के ऊपर चढ़ के देखता है पानी कहाँ पे है। तो उसको दूर एक तालाब नजर आता है कि वहां पे हरा भरा है, वहां पे पानी होगा। तो वहां पे जाता है तो आगे लिखा हुआ होता है कि आगे बारूद बिछे हुए हैं, आगे मत जाना मर जाओगे। तो वो व्यक्ति उस बोर्ड को देख करके वहीं पे रुक जाता है। रुक जाता है। उधर से क्या होता है कि देखता ही रहता है, देखते ही रहता है, क्या करूं यार मेरे को पानी पीना है, अगर आगे जाऊंगा तो भी मर जाऊंगा। इधर पानी पास में पड़ा है, अगर इधर जाऊंगा तो भी मर जाऊंगा, तो क्या करूं मैं? तो वो उधर से क्या है कि एक फटे टूटे कपड़े पहने हुए होता है और वो दौड़ता हुआ जाता है और वापस पानी पी करके आ जाता है। वो सोचता है यार मैं इतनी देर से खड़ा हूं और ये पानी पी करके भी आ गया, इसका क्या कारण है? तो वो बहुत देर तक सोचता है कि मैं क्या करूं कि मैं भी पानी पी करके आ जाऊं। तो उसने क्या किया कि देखा कि इसके कपड़े तो फटे हुए हैं, ये लग रहा है पागल ही है, ठीक है ना। लेकिन मैं भी क्या करूं कि पानी पी करके आ जाऊं। ये तो बच गया, मरा नहीं है, पानी पी करके भी वापस आ गया, तो मैं भी वापस आ जाऊंगा। तो ऐसा दिमाग लगाऊं जिससे मैं भी पानी पी करके आ जाऊं। तो उसने जहां जहां पर पे उस पागल व्यक्ति ने पांव दिए थे उस जगह उसने भी पांव दे करके पानी पी करके वापस रिटर्न आ गया। अगर वो ज्यादा होशियारी लगाता तो हो सकता है इधर उधर जाने में उसका विस्फोट हो जाता, ठीक है ना। लेकिन वो पागल जो था उसको सिर्फ एक लक्ष्य दिखाई दे रहा था कि मेरे को पानी पीना है, ठीक है ना। लेकिन जो ज्यादा होशियार था वो सिर्फ सोच रहा था। इसलिए अपने को ज्यादा होशियारी भी नहीं लगानी है। अपने को सिर्फ पागल व्यक्ति की तरह काम करना है। लक्ष्य को मतलब जहां पर वो अपनी अपलाइन ने भले अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, लेकिन अपनी अपलाइन है, आपसे 1 मिनट भी पहले आई है तो वो आपके अपलाइन है, उसको उस सिस्टम के बारे में डिसीजन लिया है तो उसने सही सोच समझ करके डिसीजन लिया है। उसको पता है कि यहाँ से मैं कामयाब हो सकता हूँ और मेरे साथ में ये भी कामयाब हो सकता है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन किया उन्होंने। तो अपने को वहीं पे पाँव लगाने हैं जहां पर अपनी अपलाइन ने लगाए हैं और एक एक कदम को उंगली नहीं पकड़नी, अपने अपलाइन के हाथ पकड़ना है। उंगली पकड़ोगे तो उसी बाजार में रह जाओगे जहां पर 98% रहते हैं। जो रात को सोना, सुबह उठना, काम पर जाना, वापस जिंदगी में आना, सो जाना, कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन अपने को वहीं तक पहुंचने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने के पद चिन्हों के ऊपर चलना पड़ेगा, तो जाकर के अपन उस मंजिल को पा सकते हैं। हमें हमारे को हम कौन सी जगह काम कर रहे हैं, आपको जब तक विश्वास नहीं है तब तक बड़ा काम नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि डाउट की लिस्ट बनाना है। आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो? कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, आप छोटा मोटा सोच करके काम करोगे तो वहीं पे रह जाओगे। लेकिन जो मिरिक है, मिरिक 10 साल से धुलेरा के अंदर काम, 13 साल से धुलेरा के अंदर काम कर रही है, 2010 से यहाँ पे वर्किंग करना शुरू किया है और पूरे इंडिया ही नहीं, पूरे इंडिया के अलावा कई देशों में आज मिरिक का झंडा गाड़ा हुआ है। तो जब तक आप अपनी कंपनी का पावर नहीं समझोगे, कंपनी जिस तरीके से मैनेजमेंट में, जिस तरीके से मैनेजमेंट है कंपनी का और जिस हिसाब से कंपनी अपनी प्रोग्रेस कर रही है उस हिसाब से अगर आपने कंपनी के साथ में चलना शुरू कर दिया तो भी अपने आप अपन जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, वरना वहीं पे उसी दुनिया में रह जाएंगे। तो अपने को मेरी जो कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है
तो अपने डाउट को लिख लो, अपलाइन के साथ में बैठो और आप कितना बड़ा काम कर सकते हो, यहाँ पे कंपनी कितने टाइम से काम कर रही है, कितनी तेज गति से यहाँ पे कंपनी की प्रॉपर्टी है आज की तारीख में, और आने वाला फ्यूचर कितना बड़ा है, वो आपको सबको पता है। अगर नहीं पता है तो अपने अपलाइन के पास में बैठ करके राजीव सर के बारे में पता कर लेना, कंपनी के बारे में पता कर लेना कि कितने बड़े लेवल पे कंपनी काम कर रही है। तो अपने को छोटी मोटी कंपनी लेकर के छोटा मोटा काम समझ करके काम नहीं करना है। हम जिस जगह पे प्लॉट दे रहे हैं उतनी प्यारी लोकेशन, इतनी बेस्ट लोकेशन किसी के पास में नहीं है। जो हमारा प्लान है, इतना बेस्ट प्लान किसी भी कंपनी के पास में नहीं है। यहाँ पे धुलेरा में 100 से ज्यादा डेवलपर काम कर रहे हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटी है अपनी सबसे सुपर कनेक्टिविटी है। अपन नंबर 1 जगह पे लोकेशन पे बैठे हुए हैं बिल्कुल। और जो पेआउट सिस्टम है, इतना जबरदस्त पेआउट सिस्टम दे रखा है। पेआउट सिस्टम जो है, आप मंगलवार को दिन सुबह आंख नहीं खुलेगी उससे पहले आपका पेमेंट आ जाता है खाते में। और क्या चाहिए? हर महीने का जो व्यक्ति को कमेंटमेंट किया है कि 5 साल तक 1.5% आएगा, ये भी आपको कुछ दिनों का अवसर है। 15 दिन में 15 तारीख तक जिसको मजा लेना है 60 महीनों का मजा ले सकते हैं, फिर बाकी यही पे 3 साल का हो जाएगा, वो भी आपको देखना है। तो डिसीजन अपने को लेना है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कितनी तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी लेवल पे हैं आप, और कौन सी लोकेशन है आपके पास में, आप किस जगह काम कर रहे हैं। अपना दृढ़ संकल्प बनाए और अपने लक्ष्य को हासिल करें। और अभी अपने लास्ट में एक छोटा सा मैसेज है सर, मैं वो मैसेज दे देता हूँ कि अपने सागवाड़ा में हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे कंपनी के एमडी सर, जिन्होंने हमारे को इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी, उन्होंने हमारे को, हमने टाइम मांगा सर से कि यार सर जी हमारे को 6 तारीख का सागवाड़ा के अंदर आपकी डेट चाहिए, और हम सागवाड़ा के अंदर बहुत बड़ा भूचाल मचने वाला है। आप सबको दिखाई दे देगा कि 6 तारीख बाद में सागवाड़ा ही नहीं, सागवाड़ा के आसपास के एरिया में कितने लोग धमाधम प्लॉट निकालने वाले हैं। तो अभी आगाज होने वाला है उदयपुर ही नहीं, उदयपुर के आसपास एरिया में भी, कि हमारी टीम से जो प्लॉट जाएंगे ना, कि कोई बोलेगा कि मेरे प्लॉट 10 गए सर इस हफ्ते के, कोई बोलेगा कि मेरे 20 गए, कोई बोलेगा मेरे 50 गए, और कोई बोलेगा मेरे 100 तक गए। इतना जबरदस्त काम होने वाला है। तो अपने को इसी तरीके से किसी भी जिंदगी में चलना है या फिर फास्ट लेवल पे काम करना है, ये अपने ऊपर डिसीजन है दोस्तों। सागवाड़ा में आगाज हो चुका है, बहुत बड़े लेवल पे काम होने वाला है। अभी जो चूक गया वहीं पे रह जाएगा, और जिसने डिसीजन ले लिया और सर के प्रोग्राम के बेनिफिट ले लिया, उसको उस मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या करना है ये आपको डिसीजन लेना है। सिर्फ बस सोते सोते सोचना है, घर पे बैठे बैठे सोचना है, या घर से बाहर निकल करके जोश और जुनून के साथ में पूरी इंडिया के अंदर नेटवर्क खड़ा करना है, ये आपको डिसीजन लेना है। थैंक यू सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं सबका कीमती समय। थैंक यू। वाह, व्हाट अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है, अनबिलीवेबल। जो सर ने अपना एक्सपीरियंस दिया सही में बहुत ही अनबिलीवेबल था। सो सर रियली थैंक यू सो मच जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड आप सर बिलीव नहीं करोगे, मैं खुद की बात करता हूँ, मैंने खुद ने ये एक पेज, आप जो देख सकते हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज मैंने खुद ने भी लिखे हैं, राइट। बिकॉज सर का एक्सपीरियंस है, जो सर ने बताया एक ही चीज है कि गरीब घर में पैदा हुए तो अपनी गलती नहीं है, बट अगर गरीब घर में मर गए ना तो वो अपनी गलती है। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी एक मौका मिला है हम लोगों को, तो मौके को हमको छोड़ना नहीं है। और अगर हम नॉर्मल लाइफ में कभी भी हम लाखों की बात नहीं कर सकते हैं, बट इधर हम करोड़ों की बात कर रहे हैं कि आप वीकली कितना अर्न कर सकते हैं। तो आज रोशन सर ने सही में उसका जो एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, उन्होंने जो ठाना हुआ है वो सिंगल आज वो सिंगल थे, लेकिन आज देखिए उनके साथ में आज पूरी टीम है। वो अकेले नहीं है, लेकिन वो क्या पूरी टीम में एक जुस्सा डाल रहे हैं। आज जैसे उन्होंने लास्ट टाइम भी मीटिंग की थी, ऑफलाइन मीटिंग हुई थी, वो भी सक्सेस हुई। एंड अगर आज की बात करूँ तो भावनगर में भी आज भावनगर की टीम भी एक जबरदस्त मीटिंग कर रही है ऑफलाइन।
ये क्या होता है, अब एक माहौल बन चुका है, एक माहौल ऐसा माहौल बन चुका है कि लोगों को अवेयरनेस देना है, लोगों को प्रॉपर एजुकेशन के साथ में। आज रोशन, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि रोशन पटेल सर ने ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है, बहुत ही अच्छी चीजें बताई हमको, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे बात करना है, किस एटीट्यूड में हमको जाना है। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। और उन्होंने, आपने देखा होगा बार बार उन्होंने अपने लीडर को किया है प्रमोट। ऑलवेज जैसे लीडर बताते हैं, जैसे अपने सीनियर स्पॉन्सर होते हैं, वो स्पॉन्सर आज सक्सेस हुए, तो उनकी वे पे ही हमको चलना है, अपना दिमाग नहीं यूज करना है, ये हमको कंपलसरी देखना है। अपना दिमाग लगाने गए तो कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। राइट। सो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। रोशन से मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग सही में वो करेंगे। अमेजिंग अमेजिंग, लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मीटिंग रहा। थैंक यू सो मच। अभी आपको क्या करना है, जितने भी लोग जुड़े हैं, अभी क्या करना है, आज की मीटिंग को ग्रुप में ऐसे प्रमोट करना है, और ईच एंड एवरी जितने भी लोग मीटिंग में जुड़े हैं, जितने भी लोग मीटिंग में जुड़े, ऐसा प्रमोशन करना है कि आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही, बहुत ही शानदार रही। ग्रुप में भूचाल आ जाना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि यार ऐसा तो मीटिंग में क्या हो गया, ऐसा मीटिंग में क्या हुआ, ऐसा एक धमाल मचा दो ग्रुप के अंदर कि लोगों को लगना चाहिए कि आज के बाद मैं भी एक भी मीटिंग मिस नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा एजुकेशन हमको मिलता है। राइट। सो थैंक यू सो मच। एंड अभी क्या होगा, आपके ग्रुप में एक गूगल फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना रहेगा, जिसमें फीडबैक फॉर्म है। तो फीडबैक फॉर्म में आपको क्या अच्छा लगा, मीटिंग कैसे लगी, वो आपको फिल करनी है। अगर कुछ नए अपडेट्स आपको देने हैं तो आप उसके अपडेट भी आप दे सकते हैं, रिमार्क्स रहेगा तो रिमार्क आपको डालने हैं उसके अंदर, जिससे और मीटिंग को हम लोग कैसे मैक्सिमम तक लोगों तक अवेयरनेस दे सके। तो आपको जो भी आपके कमेंट्स हैं, अदरवाइज आपको मीटिंग में क्या एड ऑन करना है, वो भी आप हमको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कल्पेश सर ने लास्ट मीटिंग में हमको बताया था, तो हम नेक्स्ट मीटिंग में उसको अपडेट करने वाले हैं। राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग ने टाइम दिया। एंड स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर रोशन सर, जिन्होंने इतना बिजी शेड्यूल में से भी, जैसे उन्होंने बताया सुबह से वो बाहर है, लेकिन उन्होंने आज की जो तैयारी की, प्रिपरेशन की, वो काबिल तारीफ है। सर थैंक यू सो मच मिस्टर रोशन सर, थैंक यू सो मच सर फॉर अ वैल्यूबल टाइम। तो आज की मीटिंग को हम इधर क्लोज करेंगे। मोहन सर, सो आज भी आप ऑन द वे हैं, आपका वीडियो हमने देखा है, तो देखा कि आज आप जी सर। बहुत, जी सर। तो सर आज आप भी पूरे दिन, आज आपका वीडियो देखा, एक्सप्रेस वे का वीडियो आप दिखा रहे थे। आप कहाँ पे सर जी आज? जी, हम अलवर से, अलवर एक्सप्रेसवे हाईवे से निकले थे, जयपुर हो गया, बुधपुर पहुंचने वाले हैं। वाह वाह सर, आज आपके सारे वीडियोस देखा जो हमको लाइव टेलीकास्ट मिल रहा था, जहाँ पे हमने देखा कि जी, एक्सप्रेसवे का वर्क किस तरीके से हो रहा है। हम लोग जस्ट बोलते हैं, हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, जो फैक्ट है ना, बिल्कुल बिल्कुल। फैक्ट पे ही बात कर रहे हैं। मोहन सर ने कुछ वीडियो बना है, तो वीडियो हमको नेक्स्ट मीटिंग में 100% में शो करूंगा। सो मोहन सर रियली थैंक यू सो मच, जो लोगों के लिए आपने वीडियो बना के जो डाले हुए हैं। सो थैंक यू। सो मोहन सर एनीथिंग, कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सर, आज हम जयपुर रुके थे जी जी। और हम खाना खाने रुके थे, तो उसके पास का एरिया था एक तो अपना विधानसभा, और ये मानसिंह सवाई मानसिंह स्टेडियम, ओके। और उसके सोए पास में मजा। एक ओनली था हॉस्पिटल। और जिस जगह हमने खाना खाया उसकी रेट है 1.5 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड। हमें खुद को बिलीव नहीं हुआ। और उन्होंने लिया था 50,000, और 50,000 रुपए में उन्होंने लिया था। और वहाँ जो सिर्फ एक स्टेडियम आने की वजह से, एक विधानसभा का सिर्फ एक वो होने की वजह से 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट की वहाँ की रेट है सर। तो आज अपन बहुत लकी है, जिस जगह अपन काम कर रहे हैं वहाँ 4 इंटरनेशनल स्टेडियम बनेंगे, वहाँ सिर्फ एक स्टेडियम आने की वजह से अगर 1.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट की अगर वहाँ रेट हो सकती है, तो धोलेराम में तो अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो काफी अच्छा अनुभव रहा वहाँ का। दिल की बात यही है, ये जो बोल रहा हूँ मोदी को। सो रियली थैंक यू सो मच सर, सही में आपने बताया कि, और अभी आज आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर जो हमारे सीएम सर हैं, उन्होंने जो वेदांता फॉक्सकॉन को लेके जो डिस्कस किया था, एंड आपने अगर मैसेज में सुना होगा, तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां उधर आ रही है। अभी तो जस्ट स्टार्टअप है, उन्होंने खुद बताया। यस। सो आपको क्या करना है कि जो अभी कुछ नेगेटिविटी चल रही है, हमको नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है। जो अच्छी बातें हो रही है, लोग मार्केट में जैसे बताया ना, वो भेड़ बकरियां तो आती रहेगी, हमको शेर के बीच में रहना है।
एंड 101% अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग बात करें थे आने वाले 4 to 5 years 10 years की, लेकिन अभी का जो प्रोग्रेस होने वाला है तो आपको नेक्स्ट वीक में, अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है, 24-28 तक जो सेशन गुजरात में चलने वाला है, कौन कौन सी कंपनियां, दिग्गज कंपनी आ रही है, वो आपको मंथ एंड तक हमको पता चलने वाला है, राइट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मोहन सर, आज की मीटिंग को इधर हम एंड करेंगे। आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू है। आई थिंक मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इश्यू लग रहा है।